ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 सेकंड क्लास शुरू करेंगे। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे पी ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मेनली वी हैव लर्नड अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। राइट, हमने देखा था पी ब्लॉक में तीन मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, -3, +3 एंड +5। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग के एलिमेंट के थे जो नॉन मेटल थे, नीचे आते ही मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा था तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 स्टेबल हुए थे, और लास्ट के एलिमेंट में खाली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट था? +3। क्यों ऐसा? क्योंकि NS2 इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? इनर्ट रहता है, उसे हमने नाम दिया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम आज करने वाले अबाउट द एनॉमलस बिहेवियर। कहा गया एनॉमलस बिहेवियर? ये रहा एनॉमलस बिहेवियर करेंगे। पहला एलिमेंट जो नाइट्रोजन है, सो आप देखोगे कि हर एक ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टी बाकी के साथ मैच नहीं होता है, और उसे कहा जाता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का पहला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन अपने फैमिली से मैच होता नहीं है। राइट, वैसे भी सबसे छोटा बच्चा जो होता है घर में वो बहुत शरारती होता है। नाइट्रोजन का भी कुछ ऐसा ही है। देख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम है नाइट्रोजन में। सो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या रीजन है भाई नाइट्रोजन के अलग प्रॉपर्टी का? पहला रीजन है स्मॉल साइज, दूसरा है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड वन वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड द लास्ट वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन बहुत छोटा है साइज में और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। राइट, थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट हैज अ स्मॉल साइज, सो दैट्स व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। एंड लास्ट वन, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है, सेकंड पीरियड में खाली क्या होता है? 2s एंड 2p। सेकंड पीरियड में 2d ऑर्बिटल आता नहीं है, तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 ही होती है। 4 से ज्यादा वैलेंसी नाइट्रोजन कर ही नहीं सकता है। लेट्स रीड दिस इन डिटेल। नाइट्रोजन हैज एबिलिटी, एक और पॉइंट, नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म विच बॉन्ड? p पाई बॉन्ड। राइट, तो ऐसे और जिनके पास p ऑर्बिटल होगा, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन उनके साथ बहुत इजीली मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड मींस p पाई बॉन्डिंग करता है। जैसे कि अगर आपको पता हो ऑर्गेनिक में एक ग्रुप आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? C∧N, मतलब यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रो ग्रुप देखो NO2, सो NO2 ऐसे होता है। राइट, तो यहां पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाया है। सो नाइट्रोजन हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ आल्सो। तो नाइट्रोजन का जो मोलेक्यूल होता है N2 मोलेक्यूल इज N∧N। तो नाइट्रोजन खुद के साथ और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली p पाई बॉन्डिंग करता है। राइट, बाकी एलिमेंट वो ग्रुप वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं। चेक आउट, सो नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड with itself and with other elements having small size and high electronegativity such as carbon and oxygen। वहां पे तीनों एग्जांपल लिखे हैं। If you go for the heavier element of the same group, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनके p ऑर्बिटल इतने बड़े साइज के हैं कि वो इतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। So heavier element of this group do not form p pi bond as their atomic orbitals are so large. In heavier elements, orbitals are so large and they diffuse that they cannot have effective overlapping. नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल छोटी साइज का है, बहुत इफेक्टिवली p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होकर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके p ऑर्बिटल बहुत बड़े हैं तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक्सिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन कैसा होता है बेटा? डायटोमिक, N2। राइट, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा N2 में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करता है? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल बिटवीन द 2 एटम्स, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी एंथैल्पी कितनी है? 941.4 किलो जूल पर मोल, और ये बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। राइट, ऑन द अदर एंड इफ यू सी
फॉर द फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये आपस में खाली सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन क्या बना रहा है आपस में? ट्रिपल बॉन्ड। जबकि फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ये इतना स्ट्रांग है कि रूम टेम्परेचर पे आप ये बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए नाइट्रोजन प्रैक्टिकली कैसा होता है? इनर्ट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। दैट इज वाई N2 इज प्रैक्टिकली इनर्ट, वो केमिकल रिएक्शन करता ही नहीं है लो टेम्परेचर पे। द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, अगर आपने नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया और आप फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाओ, राइट, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? फॉस्फोरस फॉस्फोरस। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड बनाने के बाद दो पैर बचे होंगे और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ छोटा है, राइट, नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ छोटा है बेटा, तो आपस में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना उनके बीच में बहुत रिपल्शन होगा। जबकि फॉस्फोरस कंपैरेटिवली बड़ी साइज का है, फॉस्फोरस थोड़ा बड़ी साइज का है, तो फॉस्फोरस में इतना रिपल्शन होता नहीं है जितना रिपल्शन नाइट्रोजन में हो रहा है। तो इसलिए व्हेन यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रांग है? फॉस्फोरस का। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल बॉन्ड, तब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। ये भाई चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट जब नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक है तो नाइट्रोजन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसा है? बहुत ही वीक है। कैटेनेशन मतलब खुद के साथ ही जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना। सो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, तो नाइट्रोजन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली कम है। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है? 4। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली क्या है? 2s एंड 2p। 2s का एक ऑर्बिटल, 2p के 3 ऑर्बिटल, कितने हुए? 4। तो नाइट्रोजन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड बना सकता नहीं है। तो आप देखो यहां पे ध्यान से, सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d pi p pi बॉन्ड। d ऑर्बिटल होगा तो बनाएगा ना, d ऑर्बिटल है ही नहीं। So nitrogen cannot form d pi p pi bond as the heavier element can do it। देखो फॉस्फोरस ने क्या किया, देखो, हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, अरे यार पॉज करना इसका, हमें यार नहीं इच्छा होती है। ओके चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ेंगे। इसको मार पड़ रहा है पीछे बड़ा पट। सो नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 है बेटा, तो नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ फॉस्फोरस ने क्या किया, फॉस्फोरस ने 3 तो R के साथ बॉन्ड बनाया बेटा। ये R क्या है? R कौन सा एलिमेंट है? ब्लेसिंग, ये R कौन सा एलिमेंट है बेटा? एक मिनट, R कौन सा एलिमेंट है? और R क्या है? R, R कौन सा एलिमेंट है? कौन सा? अल्काइल ग्रुप। हाँ ये बात सही कही है इसने, मुझे लगा कोई नया एलिमेंट। अरे ये रहा, चलो छोड़ो। तो बेटा यहां पे देखो, चीटर, यहां पे देखो, चलो फॉस्फोरस ने क्या करा बेटा? 3 तो कार्बन चेन जोड़े और वापस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बना लिए। 5 बॉन्ड फॉस्फोरस कर सकता है क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिटल डी खाली पड़ा है, तो फॉस्फोरस 5 क्या 6 बॉन्ड भी बना सकता है। पर नाइट्रोजन ऐसा करता नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? ओके चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। वापस एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ी अलग है। क्यों अलग है? जान, यहाँ पे साइज छोटा है, एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है उसमें से, एंड लास्ट पॉइंट
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। एक और पॉइंट, नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग करता। किसके साथ पी पाई बॉन्डिंग करेगा वो? विद नाइट्रोजन, विद ऑक्सीजन एंड विद कार्बन। हंसी आ रही है मुझे, ऐसी बात हुई ना अभी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके ओके, और कौन सा पॉइंट था? यस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इसलिए टूटता नहीं है। कितना है उसका बॉन्ड एंथैल्पी? 941.4 किलो जूल पर मोल। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि नाइट्रोजन प्रैक्टिकली कैसा होता है? इनर्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्शन होगा कि वो बॉन्ड को वीक कर देगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के चेन बनते नहीं है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है। एंड द लास्ट वन, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है नाइट्रोजन का? 4 है। 4 ही बॉन्ड बना सकता है, एक 2s और 3 2p, और आगे बॉन्ड बनते नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द एनॉमलस बिहेवियर, राइट। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको सारे पॉइंट ध्यान में रहे। आपको अगर शॉर्ट में लिखना है बेटा, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। चलो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं बेटा। सो नाइट्रोजन, चलो बेटा, नाइट्रोजन पहला पॉइंट स्मॉल साइज, पहला पॉइंट स्मॉल साइज। दूसरा पॉइंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा पॉइंट हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चौथा पॉइंट अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, राइट बेटा। एक और पॉइंट, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो बेटा, नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है NO2 में, राइट। नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड कितना एंथैल्पी? 941.4 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट, वीक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर। इससे क्या हो जाएगा? वीक कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। अभी हुआ ऐसा कि अभी एक फोन है, तुम्हें पता ही था किसका फोन था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि यार अर्जेंट में ना एक कुछ फ्रेंड्स का फोन आया, तो होटल में जाना है अर्जेंटली एकदम, तो सब आने वाला है, तो प्लीज आप थोड़ा जल्दी आ जाना है। अब तो मेरे को पता नहीं है क्या है, क्या होगा? डिनर डेट, सरप्राइज, वही है, बर्थडे बम पड़ेगी आज। चलो बेटा ध्यान, यहाँ पे क्या हुआ? ओके बेटा ध्यान यहाँ पे, चलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो बेटा ये ग्रुप 15 के एलिमेंट दो तरह के हाइड्राइड, एक ही तरह का हाइड्राइड बनाएगा। कौन सा बनाएगा? AH3। लेट्स टेक एग्जांपल, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन क्या बनाता है? NH3। फास्फोरस क्या बनाएगा? PH3। आर्सेनिक क्या बनाएगा? ASH3 एंड सो ऑन, राइट। तो दे विल फॉर्म EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। स्टेबिलिटी का क्या लगता है? बोलो, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये एटम छोटा होगा उतने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जैसे आप नीचे जाओगे ये बड़े होते जाएंगे, जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्ग, उतना बॉन्ड वीक होता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट। एक और पॉइंट, अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होंगे कि रिड्यूसिंग होंगे? ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे कि रिडक्शन करेंगे? व्हाट डू यू से? ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे कि रिडक्शन करेंगे? बे रिडक्शन करेंगे ना, खुद के पास हाइड्रोजन है तो दूसरे को हाइड्रोजन देंगे, तो दूसरे का क्या कराएंगे? रिडक्शन। बोलो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? NH3 के ASH3? क्योंकि वो बॉन्ड वीक है तो वो इजीली हाइड्रोजन किसी और को दे देगा, तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा।
What do you say? They are acidic or basic in nature? Why basic? Because they have lone pair of electron. सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो कैसा होता है? लुईस बेस। अब ये बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? अमोनिया के AsH3। किसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इफेक्टिव होगा? नाइट्रोजन का कि आर्सेनिक का? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन छोटी साइज का है, तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ही छोटे पार्ट में होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग है। जब तुम नीचे उतरोगे, आर्सेनिक जाओ, एंटीमनी जाओ, बिस्मथ जाओ, तो वहां पे इतने बड़े साइज का ऑर्बिट है कि वो जो लोन पेयर है वो पूरा फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, तो उसकी इतनी इफेक्टिवनेस रहनी नहीं है। राइट? तो रिड्यूसिंग कौन ज्यादा है? लास्ट वाले, क्योंकि उनको हाइड्रोजन छोड़ना है। और बेसिक कौन ज्यादा है नेचर में? आगे वाले, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि छोटे साइज में है। ठीक है? अब लेट्स रीड दिस ऑल दिस थिंग्स। चलो, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? इंक्रीज और डिक्रीज? स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। राइट? क्यों डिक्रीज हो रहा है? चला जरा बॉन्ड एंथैल्पी देखो उसका, कहां गया बॉन्ड एंथैल्पी? ये रहा ये रहा, देखो बॉन्ड एंथैल्पी। अमोनिया का 389, PH3 का और घटा, आर्सेनिक का और घटा, एंटीमनी का और घटा, तो दिस इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड विल इंक्रीज। बाय रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि बॉन्ड वीक हो रहा है, हाइड्रोजन देना इजी होता जा रहा है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट, basic nature will decrease. Why basic nature will decrease? Why basic nature will decrease? So we write here, lone pair of nitrogen is more effective. Lone pair of ammonia is more effective as it is concentrated. फिर साइज बड़ी होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफ्यूज होता जाएगा। रीजन लिख देना आप। ठीक है? वन मोर पॉइंट, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। चेक आउट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एक्सिबिट which bonding? Hydrogen bonding in solid as well as in liquid state. Because of this it has a higher melting point and boiling point than PH3. अब मैंने 2 पॉइंट मार्क करे बेटा, 2 पॉइंट हमने मार्क करे। पहला पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोलर मास के ऊपर। मोलर मास में अमोनिया सबसे हल्का है, तो भी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। होमवर्क में लिखो तब पूरा नहीं लिखना, जो मैं मार्क कर रहा हूं उतना लिखना है आपको। ये वाला हम मार्क करें लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद देखो, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, फिर मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वो रेगुलर है। मोलर मास के हिसाब से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, बट है नहीं, क्योंकि अमोनिया में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, जरा बॉन्ड एंगल पे नजर मारो। बॉन्ड एंगल आज ही हमने पढ़ा। बॉन्ड एंगल, अगर सेंट्रल एटम छोटा होगा ना, नाइट्रोजन सबसे छोटा है, अगर सेंट्रल एटम छोटी साइज का है तो बॉन्डिंग पेयर बड़े पास पास में रहेगी। अगर बॉन्डिंग पेयर पास पास में रहेगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल उनका खुल जाएगा। तो यहां पे आप रीजन लिख सकते हो कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ nitrogen, bonding pairs are closer, hence more repulsion between them, more repulsion between the bonding pair। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बेटा, ये साइज बड़ी होती जाएगी। साइज अगर बड़ी है तो बॉन्डिंग पेयर दूर दूर रहेंगे, बॉन्डिंग पेयर दूर रहेंगे तो ज्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे, तो एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना सेंटर एटम छोटा होगा, बॉन्डिंग पेयर पास में आएंगे, पास आएंगे तो रिपेल ज्यादा करेंगे, बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन रिएक्टिविटी विद ग्रुप 15। किस टाइप के हाइड्राइड बनेंगे? EH3। राइट? स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज, बेसिक नेचर भी डिक्रीज।
स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीज. नेक्स्ट, with oxygen all the elements will form two types of oxide, E2O3 and E2O5. क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पास दो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थे, +3 भी था, +5 भी था. +3 वाला कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? E2O3. +5 वाला कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? E2O5. राइट? कौन ज्यादा एसिडिक है? E2O5. E2O5 ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक. रीजन ये है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है. सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है. ओके, चलिए. एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बहुत सिंपल सा पॉइंट है. इफ आई राइट हियर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, phosphorus trioxide, arsenic trioxide, antimony trioxide and bismuth trioxide. See, obvious ये दोनों नॉन मेटल है. नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक. ये दोनों मेटलॉइड थे. मेटलॉइड के ऑक्साइड कैसे होंगे? एम्फोथेरिक. एंड बिस्मथ मेटल है. मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक. बिस्मथ का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. यहां पे इतना ही पॉइंट दिया ऑक्साइड का. दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, E2O3, E2O5. ज्यादा एसिडिक कौन होगा? E2O5 इज मोर एसिडिक. चलो, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. चलिए बेटा, हैलोजन से अगर रिएक्टिविटी करेंगे तो दो तरह के हैलाइड बनेंगे. कौन कौन सा हैलाइड बनेंगे? +3 वाले कौन सा हैलाइड बनाएगा? EX3. और +5 वाले कौन सा हैलाइड बनाएंगे? EX5. चलिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट होंगे? EX5. कैसे? फजान रूल. ओ, फजान रूल. फजान रूल जानते हो? सी, फजान रूल ऐसा कहता है कि से इफ यू हैव आयोनिक बॉन्ड, यू हैव अ पॉजिटिव आयन एंड यू हैव अ नेगेटिव आयन जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. ये अभी कैसा है? आयोनिक है. पर ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा? ये पॉजिटिव आयन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उसको वापस थोड़ा शेयर करवाएगा, एंड बॉन्ड विल टर्न टू कोवेलेंट. ये कोवेलेंट नेचर कब ज्यादा होगा? एक तो ये पॉजिटिव छोटा होना चाहिए तभी इफेक्टिवली खींच पाएगा, नेगेटिव बड़ा होना चाहिए, और तीसरा चार्ज ज्यादा होना चाहिए. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो खींचेगा. जितना ज्यादा चार्ज होगा इतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा. राइट? तो दिस इज कॉल्ड फजान्स रूल. एंड एज पर द फजान्स रूल, कौन ज्यादा पोलराइज करेगा? +5. +5 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा कंपेयर टू +3. तो ये जो +5 वाले का जो बॉन्ड होगा ना कंपेयर टू +3, तो +5 वाले का बॉन्ड कैसा होगा? नेचर में मोर पोलर. वाई मोर पोलर? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. +3 वाला इतना नहीं खींच पाएगा. दिस बॉन्ड इज लेस पोलर एंड बिकॉज ऑफ दिस EX इज मोर कोवेलेंट. EX5 कैसा होगा? मोर कोवेलेंट. एंड EX3 कैसा होगा बेटा? लेस कोवेलेंट. चलिए पढ़े. EX3 लेस कोवेलेंट. Why? Because E+3 is less polarizing. You can see here. EX5 more covalent. Why? Because E+5 is more polarizing. यहाँ पे हर एक छोटे छोटे पॉइंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 11th में आ गया है फजान रूल तो हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. सब कुछ एक बार देखेंगे वापस, ठीक है? एक्सेप्ट NX5. बेटा, नाइट्रोजन कभी +5 वाला कंपाउंड नहीं बना पाएगा. क्यों? नाइट्रोजन 5 हैलोजन से कैसे जुड़ेगा? अगर नाइट्रोजन को 5 हैलोजन से जुड़ना है तो नाइट्रोजन को 5 ऑर्बिटल चाहिए. उसके पास है ही नहीं 5 ऑर्बिटल. है क्या? नहीं है ना. तो नाइट्रोजन +5 बनाता नहीं है. ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ दिस एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल. नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड भी स्टेबल नहीं है. नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हैलाइड स्टेबल है और वो है NF3. नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हैलाइड स्टेबल है और वो कौन सा है? NF3.
Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. ट्राइहलाइड्स मेजोरिटी कैसे है? कोवेलेंट है। कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज्यादा खींचे जा रहे हैं, शेयरिंग करवाए जा रहे हैं। सो मेजोरिटी आर कोवेलेंट। कौन कोवेलेंट नहीं है? BiF3। BiF3 कैसा है? आयोनिक है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। BiF3 कैसा है? आयोनिक है। क्यों आयोनिक है पता है? BiF3 इसके दो रीजन। पहला रीजन, एक तो ये पॉजिटिव बहुत बड़ी साइज का है, तो ये अच्छे से पोलराइज नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव जितना बने उतना छोटा होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव बड़ी साइज का है तो अच्छे से खींच नहीं पाएगा। दूसरा, उसके सामने फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? किसी की औकात है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे? तो सामने दूसरा फ्लोरीन जुड़ा है, इसीलिए यहां पे वो पोलराइजिंग होना नहीं है। फ्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वापस देने वाला नहीं है, तो इसीलिए ये कैसा रहेगा? आयोनिक रहेगा। बाकी सारे थोड़े बहुत नेचर में कोवेलेंट है। So it is all about the reactivity towards oxygen and reactivity towards halogens. Okay, let's take a small break and then we will continue. चलिए, break over. Let's talk about the reactivity towards metal. So all these elements react with metal to form the binary compound that exhibit -3 oxidation state, such as कैल्शियम के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे? कैल्शियम नाइट्राइड, राइट? कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम के साथ जुड़ के सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड, राइट? तो बेसिकली दे विल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड इन विच योर पी ब्लॉक एलिमेंट विल बी इन द -3 स्टेट एंड मेटल जो स्टेट में होगा वो स्टेट में कंबाइन हो जाएगा, राइट? नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दो नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्योंकि अगर नाइट्रोजन को पेंटाहेलाइड बनाना है तो नाइट्रोजन को 5 ऑर्बिटल चाहिए, जो उसके पास है ही नहीं। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, राइट? नाइट्रोजन विद n = 2 has s orbital and p orbital only. It does not have d orbital to expand its covalence beyond 4. Next, pH3 has lower boiling point than NH3. NH3 का boiling point ज्यादा क्यों है? Hydrogen bond. So see the solution. Unlike ammonia, pH3 molecule are not associated through hydrogen bonding. pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता नहीं है, वो NH3 में ही बनता है, राइट? दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज लोअर देन NH3. इंडेक्स क्वेश्चन, चलो. व्हाई आर pentahalides of phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are more covalent than the trihalide? Pentahalides are more covalent than trihalide. Why? क्योंकि पेंटाहेलाइड में +5 स्टेट है। +5 स्टेट ज्यादा पोलराइज करता है। ज्यादा पोलराइज करेगा मतलब बॉन्ड कैसे बनेंगे? कोवेलेंट बनेंगे। अभी हमने देखा, फजान रूल लिखना है इसमें आपको। सो वी राइट हियर E+5 is more polarizing. E+5 is more polarizing than E+3. E+5 is more polarizing than E+3. That's why EX5 are more covalent. EX5 are more covalent than EX3. Next, why BiH3 is the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 element? बोलो, BiH3 is strongest reducing agent. Why? Because the bond between Bi and H is weakest. Why weakest? Due to very less bond enthalpy. Due to very less bond enthalpy, right? And that is why BH3 easily add hydrogen to the other compound, and that is why it is the strongest reducing agent. Clear everyone? Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी because we have a next topic of nitrogen. So we are going to stop here. Okay.
So that's the end of this part. अगले पार्ट में हम इंडिविजुअली बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में. We'll talk about the compounds of nitrogen like ammonia, nitric acid, oxides of nitrogen. Then we will talk about the phosphorus and compounds of phosphorus. तब जाके खाली ग्रुप 15 खत्म होगा. ऐसे 4 ग्रुप है, 16, 17 एंड 18 भी है. चलिए मिलते हैं वापस अगले क्लास.